हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर को जानेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर को जान लिए थे और समझ लिए थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रश्न 1 का उत्तर। तो प्रश्न 1 का उत्तर है, देवजी ने श्री वर्ष दूल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए प्रयुक्त किया है? श्री भगवान के लिए। वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान है। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। देव जी कहते हैं, जिस प्रकार दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो है वो ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। तो यह प्रश्न 1 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 में जो होगा वो रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? तो सॉरी स्टूडेंट, अनुप्रास अलंकार। ये जो होगा प्रश्न 2 में वो अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार होगा। इसका एक जो होगा वो कटी किंकनी के धुनि की मधुराई में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ओके। उसके बाद 2 में है, सामरी अंग लसे पटपीत हिये हुलेसे बनमाल सुहाई। इस पंक्ति में प व ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चलिए हम लोग 2 को देखते हैं। उसके बाद 2 में है, 2 में जो होगा वो एक रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्यों होगा? तो मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय की उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यह जो होगा वो एक रूपक अलंकार होगा। उसके बाद इसका 2 जो होगा वो मैं जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ जो होगा वो रूपक अलंकार होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर डाउट होती है इससे रिलेटेड तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न 3 का उत्तर होगा। प्रश्न 3 होगा, प्रस्तुत पंक्ति देवदत्त देवी वेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। कहाँ से? तो सवैया से ली गई है। जो किसके द्वारा रचित है? तो देवदत्त देवी वेदी द्वारा रचित है। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। ये श्री कृष्ण का जो आभूषण है उसकी सुंदरता भावपूर्ण चित्रण किया गया है इसमें। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी। तगड़ी होता है कमरबंद। कमर में जो बंधा हुआ होता है उसको तगड़ी बोलते हैं, कमरबंद बोलते हैं। आभूषण है, यह मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो बंधा हुआ है कमर में वो बहुत ही अच्छा ध्वनि यानी कि साउंड उत्पन्न कर रहा है। कृष्ण की चाल जैसी संगीतमय हो गई है। श्री कृष्ण के सामले सौलौने शरीर पर पीताम्बर वस्त्र सुशोभित हो रहा है और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई बनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र व गले में बनमाला धारण कर अलग ही शोभा दे रहे हैं। उसके वो जो वस्त्र पहने हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसका जो बनमाला है धारण जो किए हैं वो अलग ही शोभा दे रहे हैं। तो इनके बारे में बताएं। पोयनी निपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। इसका नाम सौंदर्य दर्शनीय है। उक्त पंक्ति में कटी किंकनी
पट पीत हिये हुलैसे में क प ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो यहीं तक होगा, ये जो होगा ये नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 का उत्तर होगा। प्रश्न 4 का उत्तर जो है वो एक में है, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। उसके बाद 2 में जो होगा उत्तर 2 का होगा, दूसरे कवियों ने जहाँ वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है। इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीढ़ से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। उसके बाद 3 का जो उत्तर होगा वो होगा, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव जी ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। तो यह प्रश्न इस 3 का उत्तर था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन में से सर्वथा भिन्न है। उसके बाद प्रश्न 5 का उत्तर होगा। तो प्रश्न 5 का उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल जिसको सुबह में मतलब सुबह बोलते हैं, होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि वसंत में प्रातः की ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो यह प्रश्न 5 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 6 को समझते हैं। प्रश्न 6 का उत्तर है, देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। 1. पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जिसे स्फटिक या क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर में ज्योतित हो रही है। 2. देव जी की नज़रें जहाँ तक जाती है उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नज़र आती है। यूँ प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। 3. धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के छाग के समान उज्ज्वल है तथा उज्ज्वल मतलब कि सफ़ेद
है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बबूले के समान झीनी और पारदर्शी है। तो ये 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। उसके बाद चलिए हम लोग इसका जो चौथा पॉइंट है 4, कभी देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। 5, देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग, ये प्रश्न 6 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 7 के उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न 7 का उत्तर है, चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता उपरंपार यहाँ है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसलिए यहाँ व्यक्तिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं। यहाँ पे जो है व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं। तो व्यतिरेक अलंकार को आप लोग लिखेंगे। ओके, तो यह प्रश्न 7 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 8 को समझते हैं। तो प्रश्न 8 का उत्तर है, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला में बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसी झाग, मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में 4 चांद लगा दिया है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। वर्णन स्फटिक शिला में बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध झाग, मोतियों की चमक, तो ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न 8 का ये उत्तर था। चलिए अब हम लोग प्रश्न 9 का उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न 9 का उत्तर होगा, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। ये जो विशेषता है वो निम्नलिखित है, कुछ इस प्रकार है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। 1, देवदत्त व्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि है। 2, कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग है। 3, भाषा बेहद मंजी, कोमलता व माधुर्य युग को लेकर ओतप्रोत है। 4, देवदत्त ने प्राकृतिक चित्रण को विशेष महत्व दिया है। 5, देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। उसके बाद 6, देव के प्राकृतिक वर्णन में अपार प्रपरिकता है। उदाहरण के लिए अपरंपारिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। तो 6 में जो है वो कहते हैं, विशेषता है 6 में, देव ने प्राकृतिक वर्णन में अपार परिकता के उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है।
तो ये हम लोग का था प्रश्न उत्तर। अब एक रचना और अभिव्यक्ति पे एक प्रश्न है, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न 10 का जो उत्तर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। चांदनी रात का सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। कल ही पूर्णिमा थी, उज्ज्वल चांदनी की सफ़ेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा रही थी। चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा था। लोग अपनी घर की छत पर बैठकर शीतल चांदनी का आनंद ले रहे थे। तो ये प्रश्न 10 का उत्तर था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आप लोग पूरा देखे होंगे वीडियो और समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने को मिले और आगे वाला चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर आप कर सके। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।